हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डोरबर पर स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने मूल मात्रक, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ और ये पूरक मात्रक और पूरक राशियाँ, इनके बारे में अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। और आज हम लोग ये मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, बहुत सी विधाएं हैं मात्रकों के लिए, जिसे हमने पिछले उसमें चर्चा किया है, और एक हम लोगों ने मूल मात्रक लिया। अब हर देशों में अलग अलग तरह के सिस्टम प्रचलित थे कि किसी देश में लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि को दूसरे मात्रक में नापा गया, दूसरे तरह से नापा गया, किसी दूसरे देश में दूसरे तरह से नापा गया। तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम बने थे। और उन्हीं सिस्टम में एक आपका है, जैसे पहला यमकेएस सिस्टम। यमकेएस सिस्टम, यमकेएस सिस्टम ये कह रहा है कि इसमें लंबाई, ये मीटर में, लंबाई जो है इसमें किस में नापी जाती है? मीटर में। और के का मतलब होता है किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान, ये द्रव्यमान जो है ये किलोग्राम में मापा जाता है। और एस का मतलब है सेकंड, मतलब जो समय है ये किस में नापा जाता है? सेकंड में। तो ये जो एमकेएस सिस्टम है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापता है, ये यमकेएस सिस्टम कहलाता है। यमकेएस सिस्टम ये वैज्ञानिकों के, तकनीकियों के, औद्योगिक घरानों में, व्यापारिक स्तर पर, इन सब पर इसका प्रयोग होता है। इसीलिए जो ये मात्रक है आपका मूल मात्रकों की यसाई प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट, तो जो इंटरनेशनल सिस्टम आपका बनाया गया, वो इंटरनेशनल सिस्टम ये 1971 में एक महासम्मेलन किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों का, तकनीकियों का, व्यापारियों का और औद्योगिकों का, इन सब का एक महासम्मेलन 1971 में किया गया। और ये उसमें निर्धारित किया गया कि हर देश में एक मानक लिया जाए कि उसी में लंबाई का या द्रव्यमान का या समय का या विद्युत धारा का या इसी तरह से अन्य जो व्यवहारिक मात्रक हैं, जो व्यापारिक मात्रक हैं, उनका प्रयोग किया जाए। तो इस सम्मेलन के बाद इसको मान्यता दे दी गई कि ये यसाई प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत आया। वास्तव में लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में और विद्युत धारा एम्पियर में, ये मापने का ही सिस्टम था। दूसरा हमारा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, तो इसमें लंबाई आपका किस में नापा जाएगा? सेंटीमीटर में। जी का मतलब ग्राम, द्रव्यमान किस में मापा जाएगा? ग्राम में। और समय, समय आपका किस में मापा जाएगा? सेकंड में ही। इसीलिए ये क्या है? सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम। ये प्रणाली जो है ये फ्रांसीसी प्रणाली कहलाती है। फ्रांस में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता था, वो सेंटीमीटर में और ग्राम में और सेकंड में इनका उपयोग करते थे, इसीलिए ये सीजीएस सिस्टम कहलाया। तीसरा सिस्टम है हमारा एफपीएस। एफपीएस, एफ है आपका फुट, पी है पाउंड और एस है सेकंड। तो यह जो है लंबाई, लंबाई किस में मापी गई? फुट में। द्रव्यमान किस में मापा गया? पाउंड में। और समय जो है ये सेकंड में ही मापा गया। ये जो सिस्टम कहलाया, ये कहलाया आपका एफपीएस सिस्टम, फुट, पाउंड और सेकंड सिस्टम। ये ब्रिटिश प्रणाली कहलाई। ब्रिटिश लोगों ने
जो आज भी आप देखते हैं उनके यहाँ पाउंड में द्रव्यमान मापा जाता है, केक वगैरह आप पाउंड में लेते हैं। तो उसी तरह से या बर्थ के समय बच्चे का जो वज़न है ये पाउंड में दिया जाता है। तो इस तरह का जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में ब्रिटेन ने अपना आधिपत्य जमा रखा था, तो इसीलिए पाउंड और ये फीट इसका भी खूब प्रचलन हुआ और ये जो सिस्टम कहलाया ये एफपीएस सिस्टम कहलाया, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं दी गई। तो सबसे मूल सिस्टम आपका एमकेएस और एसआई प्रणाली के मात्रक हुए। इन मात्रकों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपका सीजीएस में दिया गया है तो हम एमकेएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस पर बेस्ड हमने थोड़ा सा क्वेश्चन कर रखा है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, कांच के एक टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। एमकेएस प्रणाली में इसके आयतन की गणना कीजिए। अब देखिए इसका सलूशन हम दे रहे हैं, यहाँ से देखिए ये आपका पहला सलूशन पहले क्वेश्चन का है। आयतन की गणना करनी है तो आयतन हम क्या जानते हैं, गुटके का आयतन, गुटके का आयतन ये हो गया आपका लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई किस में आपका दिया गया है 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, फिर 70 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, ऊंचाई हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब एमकेएस में देना है तो लंबाई किस में होगी, मीटर में। हम सबको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 40 इंटू 10⁻⁻², ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर इंटू 70 इंटू 10⁻⁻² मीटर। 1 मीटर, देखिए 1 मीटर ये है आपका 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर ये हो गया 10⁻² सेंटीमीटर। या हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर, ये इधर आएगा पावर माइनस में हो जाएगा, 10⁻² मीटर ये 1 सेंटीमीटर, इसीलिए हमने 10⁻² से मल्टीप्लाई किया। और ये आपका 5 है तो इंटू 5 इंटू 10⁻² और ये मीटर हो गया। आप देखिए 5 चौक 20 और 7 दूना 14, या 5 सते 35, 35 दूना 70 दूना 140, 1 2 2 0 और हो गया हमारा, इंटू 10⁻² -2 तो -6 हो गया। ये क्या हो गया, घन मीटर या मीटर क्यूब। अब आप देखिए 1 2 3 4 इसमें से घटा लेते हैं तो 1.5 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम इसको एमकेएस में प्राप्त करते हैं। आइए इसी तरह से आपका दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल देखते हैं। सीजीएस प्रणाली में 7 मीटर लंबे तथा 8 मीटर चौड़े आयताकार टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से यह भी है। तो दूसरा वाला हम देखते हैं, सेकंड सॉल्यूशन। ऐसे ही हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरी इजी है, बहुत छोटा सा ये है भी आपका। तो दूसरा देखते हैं, सीजीएस सिस्टम में आपको ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयताकार टुकड़े का क्षेत्रफल, आयताकार टुकड़े का क्षेत्रफल, आयताकार टुकड़े का आपका क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और गुणे चौड़ाई हो गया। लंबाई कितना है 7 मीटर, 7 मीटर आपने लिख दिया।
चौड़ाई 8 मीटर दिया है, चौड़ाई आपने 8 मीटर कर दिया। अब की बार इसको किस में कन्वर्ट करना है, CGS में। तो CGS में ये 7 मीटर जो है इसको सेंटीमीटर में बदल दें, मीटर से सेंटीमीटर में। 7 × 10⁻², 8 × 10⁻², मीटर और मीटर था, अभी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। 7 × 8 = 56 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आसानी के साथ ये कन्वर्ट हो गया आपका। इसी तरह से तीसरा वाला हम देखते हैं। तीसरे में है हमारा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हमें ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब CGS में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को इसको हम CGS में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए तीसरा वाला सॉल्यूशन देखते हैं। तीसरा देखिए, जैसे 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, पर या बटा कर दें सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें, कितना होता है 10⁻³ ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 10⁻², ये इतना सेंटीमीटर होता है। इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर लगा हुआ है, मीटर को सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट किया। 22 सेकेंड तो आपका सेकेंड ही है, तो सेकेंड स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखिए 10⁻² का स्क्वायर होगा तो 10⁻⁴ ये हो गया, और 3 ये 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड पावर -2। तो ये क्या हो गया 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। तो यहाँ हमारा क्या होना चाहिए 10⁻⁷। एक चीज़ और हम आपको यहाँ बताएंगे कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका जूल होता है, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका अर्ग होता है। तो जूल को अर्ग में भी आप लिख सकते हैं कि 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग। दूसरा है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इसमें कन्वर्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरह से इसको भी कर लेंगे, बिल्कुल मैथमेटिक्स है ये। 3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मिनट, 3 मीटर स्क्वायर पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 3 है, मीटर को हम किस में बदल दें किलोमीटर में। तो आप देखिए 1 किलोमीटर ये 1000 मीटर, 10⁻³ मीटर होता है। और मीटर से हमको किलोमीटर में बदलना है, मतलब 1 मीटर ये इधर आएगा पावर माइनस हो गया, ये इतना किलोमीटर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 3 × 10⁻⁻³ ये हो गया किलोमीटर, बाई किलोमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। सेकंड स्क्वायर, अब सेकंड को हमको किस में बदलना है घंटा में। तो आप देखिए 1 सेकंड को हम जब 60 × 60 मतलब 3600 से जब भाग दे देंगे तो ये किस में बदल जाएगा घंटा में, और इसका वर्ग कर दें। भाई ये सेकंड था और ये आपका इतना घंटा हो गया, आवर हो गया, और इसका वर्ग कर दें। ये आपका 60 ऊपर चला गया लेकिन वर्ग भी हो गया, तो 6×6 = 36, तो 3 और गुणे 36 का वर्ग आपका, और ये 10⁻² ये ऊपर चला गया तो इंटू 10⁻⁻1, और ये आ गया आपका किलोमीटर पर आवर स्क्वायर।
ये 10⁻⁻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 ⁻
छक 36, 6 3 18, 2 20 1 21, 3 छक 18, 3 3 9 1 10, 6 8 1 9 2 1। तो और इसमें 3 का और गुणा कर दें, 3 छक 18, 3 9 27 और 1 28 और 3 दूनी 6 2 8 और 3 का नम 3, ये आ जा रहा है। गुणा करके एक बार चेक कर लीजिएगा, 3888, एक अंक के बाद आपका दशमलव है, इतना किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी एक मात्रक से दूसरे मात्रक में ये हम बहुत आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। 10 टू द पावर -3 है और ये 2 है, 3600। इसका वर्ग करेंगे तो 4 जीरो हो गया, 10 टू द पावर 4, तो 4 ये ऊपर चला जाएगा तो 3 इसमें से घट जाएगा, ये आपका 10 आएगा, माइनस नहीं आएगा, 10 आएगा। तो बल्कि ये पॉइंट ना यहाँ हो करके यहाँ 0 होगा। तो ऐसे चेक कर लिया करिएगा, गलती ना होने पाए। तो क्या होगा, ये 3880 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आगे आप लोग पढ़ेंगे ये स्मॉल जी का मात्रक, सॉरी कैपिटल जी का मात्रक। कैपिटल जी क्या होता है आपका, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये देखिएगा। वैल्यू दी गई है आपकी कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड पावर -2 और ग्राम पावर -1, इसमें ये कन्वर्ट हो रहा है। तो आइए देखते हैं ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ हम सीधे लिख दें 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। देखिए एक लाइन यहाँ और लिखे, इस न्यूटन को कन्वर्ट कर दें। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, न्यूटन का मतलब होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए यहाँ अर्ग हमने बताया था, जूल बताया था इसको, ये अर्ग बताया था। अगर ये मीटर स्क्वायर नहीं होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये न्यूटन होता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, न्यूटन हो गया, इंटू मीटर स्क्वायर हो गया, और बाई आपका किलोग्राम स्क्वायर हो गया। तो इस किलोग्राम से ये कैंसिल हो गया आपका, तो मीटर क्यूब बाई सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं मीटर क्यूब बाई सेकेंड स्क्वायर और किलोग्राम। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर लिखा, क्यूब लिख दिया, बाई सेकेंड, तो सेकेंड का सेकेंड ही है, सेकेंड स्क्वायर कर दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। ये देखिए सेकेंड पावर -2, नीचे है तो पॉजिटिव है। किलोग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, या 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ये 10 टू द पावर 3 ये आपका ग्राम हो गया। अब बस इसी को हम कन्वर्ट कर दें। देखिए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और ये हो गया आपका कितना, 10 टू द पावर 6, 3 दूनी 6, और ये ऊपर जाएगा तो 3 घट गया, कितना हो गया 10 टू द पावर 3। तो 10 टू द पावर 3 पॉजिटिव में हो गया, तो 11 में से 3 आप घटा दीजिए, कितना हो गया -8। बस इसी तरह से हमको करना है। ये क्या हो गया,
सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड को ऊपर कर दो सेकंड पावर -2 और आपका ग्राम पावर -1। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखिए किस तरह से यहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम में कन्वर्ट किया गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर क्यूब सेकंड पावर -2 और ग्राम पावर -1 में कन्वर्ट किया गया। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान सा है। और देखिए आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो मात्रकों को पढ़ने के लिए सिस्टम बनाया गया, ये 4 तरह का बनाया गया। एक आपका एमकेएस सिस्टम, दूसरा आपका सीजीएस सिस्टम और तीसरा आपका एफपीएस सिस्टम। और इन सब में जो अंतर्राष्ट्रीय आपको मान्यता मिली वो आपका इंटरनेशनल सिस्टम हुआ, एसआई यूनिट हुआ। और इस एसआई यूनिट्स में किस तरह से हम एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने सीखा। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो हम लोगों ने मूल मात्रक पढ़ा है उनके अन्य मात्रक कौन कौन से होंगे और मूल मात्रक से उनका क्या संबंध होगा। धन्यवाद।